नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 9 की फिजिक्स का मोशन चैप्टर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन मोशन हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में कि क्या मोशन होता है एक्चुअल में। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर हम एक पॉइंट पे हैं, ठीक है, कोई टाइम हो रहा है, मान लो t इक्वल टू 0 है, हम इस पोजीशन पे हैं, ठीक है, और अगर थोड़ी टाइम के बाद मान लो t इक्वल टू 2 सेकंड या 3 सेकंड की अगर बात करूं मैं, तो हमारी जो इनिशियल पोजीशन रही होगी वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलूंगा मैं? मोशन बोलूंगा। ठीक है, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा? उसी को मैं कंसीडर करूंगा क्या? मोशन। ठीक है, अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, 1 सेकंड हुए तो भी यहाँ पे खड़ा हूं, 2 सेकंड हुए, 4 सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए, 1 घंटा हुआ, ठीक है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में बोलूंगा कि मैं क्या हूं? मैं हूं रेस्ट में। ठीक है, इसको मैं मोशन कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेसिकली जो मोशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे या फिर एक सर्कुलर मोशन होंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मान लिया ये है हमारी कोई नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ से मुझे किधर की तरफ जाना है? मुझे जाना है साउथ की तरफ। ठीक है जी, तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर बात करूं तो उसी को क्या बोलूंगा? उस मोशन को बोलूंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मान लो ये मेरा एक पॉइंट है जहां से मैं किसी भी मोशन को कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलूंगा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलूंगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर किसी के रेस्पेक्टिव में अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैं कहीं खड़ा हूं रोड पे, ठीक है, मेरे सामने से कोई कार जा रही है, तो मेरे रेस्पेक्टिव में कार क्या है? मोशन में है। ठीक है, कार के रेस्पेक्टिव में मैं क्या हूं? मोशन में हूं। ठीक है, कार में दो बंदे बैठे हैं, वो आपस में अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो क्या है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, कि उन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो क्या बोले जाएंगे? वो बोले जाएंगे रेस्ट में। अगर मैं बात करूं मैं अपनी और वो जो कार है, ठीक है, हमारी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है, कभी वो यहाँ पे थी, फिर थोड़ी देर आगे और आगे और आगे, ऐसे मूव होती जा रही है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? जिस पॉइंट से मैं मोशन को कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में वो कार मूव कर रही है। अगर मैं उन दो इंडिविजुअल्स की बात करूं जो उसमें बैठे हैं, तो उस एक के रेस्पेक्ट में दूसरा और दूसरे के रेस्पेक्ट में पहला क्या है? वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनका आपस में आ गया। ठीक है, वो दोनों क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी मोशन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं नॉर्थ से किधर की तरफ चला? साउथ की तरफ चला। ठीक है, ये मान लो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां मैं था पहले, ठीक है जी, मैंने चलना शुरू करा, 2 सेकंड बाद मैं कहां पहुंच गया? एक पॉइंट पे पहुंच गया। मान लो 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से। ठीक है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद मेरा पोजीशन चेंज हो गया, 0 से 1 आ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा मेरी पोजीशन चेंज हुई, 2 मीटर आ गया, थोड़ी देर बाद 3 मीटर आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम के साथ साथ क्या है? अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा हूँ, और किस डायरेक्शन में? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करता जा रहा हूँ। तो इसी मोशन को बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, सेकंड अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, तो जो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? सर्कुलर मोशन होता है किसी भी एक पॉइंट के अराउंड, उन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने सेंटर, और इसके अराउंड एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये हो गई रेडियस। तो इस फिक्स डिस्टेंस पे जो मोशन हो रहा है, तो इसी को क्या बोल दिया मैंने? ये है एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस कंडीशन में जो डायरेक्शन होती है मोशन की, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मान लो इस टाइम पे डायरेक्शन थी ये, इस टाइम पे डायरेक्शन थी ये, इस टाइम पे डायरेक्शन ये, इस टाइम पे डायरेक्शन ये, यहाँ पे ये। तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन में क्या है? डायरेक्शन वेरी करती है, और लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है? डायरेक्शन हमेशा एक रहती है। तो इसलिए उसके को बोल देते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्केलर और वेक्टर। कुछ क्वांटिटीज होती हैं,
कुछ क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है जी, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज के पास क्या होता है, सिर्फ वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो मान लेते हैं कि मुझे किसी ने भेज दिया बाजार, घर वालों ने, कि एक काम करो, तुम सब्जी ले आओ, तुम फल ले आओ, ठीक है। मैं फल लेने गया, मैंने बोल दिया उससे कि भाई 2 किलो सेब, ठीक है, या सब्जी ले तो मतलब 5 किलो आलू ले लिया मैंने। तो ये क्या है, जो अमाउंट है, जो वो है मेरा कि 5 kg, ये जो अमाउंट है, कैपेसिटी है, और जो 2 kg की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये वैल्यूज है मेरी, क्या है, ये वैल्यूज है। और इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर मैं वेक्टर की बात करूं, तो वेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन ऐड हो जाता है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड तो है ही उसके पास, प्लस उसके पास एक डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो इसके पास हम बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इनको एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लो 2 बच्चे हैं, ये है राम, ठीक है, एक दूसरा हुआ, इसका नाम ले लिया मैंने श्याम, ठीक है। इस बंदे को ये पता है, इस बच्चे को ये पता है कि मुझे बड़े होके, ठीक है, 12th करके, 12th किससे, पीसीएम करके मुझे क्या बनना है, मान लो इंजीनियर बनना है, ठीक है। इस बच्चे को क्या पता है, इसको सिर्फ ये पता है कि मुझे सिर्फ 12th करनी है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। पर इसे भी 12th करनी है, इसे भी 12th करनी है। 12th के लिए इसे पता है कि पीसीएम लेनी है, इसे नहीं पता कि 12th करनी है, किससे करूं किससे नहीं करूं, आगे मुझे क्या बनना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हम कंसिडर करेंगे कि एक ऐसा गोल है उसके पास, जो सेट है उसका, उसी डायरेक्शन में उसे जाना है और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग चलनी है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसके पास क्या है, सिर्फ एक 12th करने का एक रीजन है सिर्फ, ठीक है। इसके पास कोई गोल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है कि इसे एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हम इसे बोल सकते हैं। कि अगर हम विदाउट डायरेक्शन किसी चीज की, किसी मैग्नीट्यूड की बात करें विदाउट डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम स्केलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ किसी की डायरेक्शन भी कंसीडर करूं, तो उस क्वांटिटीज को क्या बोलूंगा, मैं वेक्टर क्वांटिटीज बोलूंगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में एग्जाम्पल आता है डिस्टेंस, ठीक है जी, स्पीड, ठीक है, ईटीसी। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये हो गए स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल, ठीक है। मास, मास भी होगा, ठीक है, मास। उसके बाद अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं, तो वेक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, ईटीसी। ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, इनके पास डायरेक्शन भी है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इनको वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनमें देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है। अगर मैं बात करूं, मेरा ये घर है, मान लो ये है मेरा हाउस, ठीक है। मेरा कोई दोस्त है, वो मान लेता हूं मैं, यहाँ पे है उसका घर, ठीक है जी, इसको बोल दिया फ्रेंड्स हाउस, क्लियर है, ठीक है जी। ये हो गया मेरा घर, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो मेरे पास रास्ते कितने हैं। अगर मैं बात करूं यहां से एक पॉइंट से, अपने घर से मुझे दोस्त के घर जाना है, तो मेरे पास कई सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता है कि मैं कहां से जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहां से, ऐसे गया, ठीक है, यहां से ऐसे मुड़ गया और यहाँ पे पहुंच गया, ये रहा, ये हो गया पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि मैं यहां से गया, यहाँ सीधा चला गया, ये हो गया दूसरा, ये मान लिया मैंने पहला, ये मान लिया दूसरा। तीसरा क्या है कि यहां से मैं ऐसे गया, फिर ऐसे आगे, ठीक है, अलग कलर से डिनोट करते हैं इसको,
यहाँ मैं ऐसे गया, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये मान लो ये है तीसरा रास्ता, ठीक है। और भी रास्ते बन जाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ 3 रास्तों को कंसिडर करके चल रहे हैं। मुझे अपने घर से दोस्त के घर जाना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो रास्ता अलग, ठीक है, दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ से भी मुझे चलना पड़ रहा है ज़्यादा। अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक जाऊँ, जो कि सेकंड रास्ता है, ठीक है, इससे मुझे क्या है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। जब कोई भी डिस्टेंस की बात करें, वो भी ज़्यादा या कम की बात करना शुरू कर दें हम, तो शॉर्टेस्ट अगर पाथ देख रहा हूँ मैं, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट एक लेंथ हो गई, ठीक है, उसको क्या बोलूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, ठीक है। और इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कि मान लो यहाँ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन है, मान लो ये है वेस्ट, ये हो गई ईस्ट, तो मैं वेस्ट से किधर की तरफ जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। अगर मैं बात करूं रास्ते की, पहले वाले रास्ते की या फिर तीसरे वाले रास्ते की, ठीक है, तो ये क्या है, ये पाथ लेंथ जो भी होगी, क्या होगी, पाथ लेंथ। इस पाथ लेंथ को ही क्या बोलूंगा मैं, पाथ लेंथ। इसी को कंसिडर करूंगा मैं क्या, डिस्टेंस। रास्ता कोई भी हो, जो भी डिस्टेंस में ट्रेवल करके जा रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे बोलूंगा मैं डिस्टेंस। अगर मैं रास्ता दूसरा ले रहा हूं, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस कंडीशन में ये होगा ए से बी तक का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा, इस दूसरे वाले रास्ते में ए से बी तक की जो पाथ लेंथ है, वही इसका डिस्टेंस भी होगा। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले की, ये जो रास्ता है यहां से ऐसे मुड़ के गया जो, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो सिर्फ यही होगी, ए से बी तक की। पर अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये भी प्लस होगा, मतलब कि ए बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये टोटल क्या होगी, ये टोटल होगी हमारी पाथ लेंथ। मतलब कि पाथ लेंथ इसमें देखेंगे ए बी सी डी में, तो ए से कहाँ तक गए, ए से गया मैं डी तक, डी से गया मैं सी तक, सी से गया मैं बी तक, तो ये टोटल, इसको बोलूंगा मैं क्या, पाथ लेंथ, ठीक है जी। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, ये वाला रास्ता जो है नीचे वाला, ठीक है, थर्ड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वही आएगी सेम, ए से बी तक की। पर अगर डिस्टेंस की बात करूं तो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ से ए से ये, इसको बोल दो एम, इसको बोल दो एन। तो ए बी एन, एम में कंसिडर करूंगा तो ए से गया मैं कहाँ, एम तक की डिस्टेंस, एम से गया मैं एन, एन से गया मैं बी, तो ये मेरी क्या आ गई, ये आ गई मेरी पाथ लेंथ, ठीक है। तो पाथ लेंथ से क्या निकल गया मेरा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तीनों ही कंडीशन में ए बी था, पर डिस्टेंस पहले में ए बी, इसमें दूसरी ये पूरी यहां से यहां तक, ये वाली और ये वाली, ठीक है, और थर्ड कंडीशन में ए से एम, एम से एन और एन से ई बी तक का, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ठीक है जी, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है जी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने अगर जीरो की बात करूं तो किसी पॉइंट पे मैं था, यहां से मैं गया वापस, यहाँ पे किसी पॉइंट बी तक गया, मान लो ये ए है ये बी है, और बी से वापस कहाँ पे आ गया, ए पे। तो इस कंडीशन में जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है जीरो। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो ए से बी तक गया, बी से ए पे आके भी मैं आगे की तरफ चला गया, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस की बात करूं तो हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इसका होगा ही, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे इसके पास, किसके पास, डिस्प्लेसमेंट के पास, ठीक है जी। अगर एक फॉर्मूला बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होती है या इक्वल्स टू हो जाएगी किसके,
डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है जी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा रास्ता है तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर इसे वापस आना है, कोई पोजीशन ले ली, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इससे कम होगी डिस्टेंस से हमेशा ही, ठीक है जी। तो ये रिलेशन किसके लिए आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स क्या होंगे, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है जी। दोनों की यूनिट होती है सेम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हो गया वेक्टर, ये हो गया स्केलर। क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक है जी। आगे है स्पीड और वेलोसिटी। अब मैं स्पीड की अगर बात करूं, ठीक है, तो स्पीड का मतलब होता क्या है और वेलोसिटी का मतलब होता क्या है। तो स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है बहुत पहले से ही। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब कि मैं एक जो डिस्टेंस कवर करी है मैंने, ठीक है, उसे कितने पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में करी है मैंने। मतलब मान लो मैं कोई 2 किलोमीटर चला, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलने में मुझे लगे मान लो आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा चला मैं 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं उनका रेशियो निकालूं कि 2 किलोमीटर आधे घंटे को मान लूंगा 0.5 आवर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर। ये क्या आ गई, ये आ गई मेरी स्पीड। मेरा एक रेशियो आ गया किसका, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो आ गया, जो मुझे क्या बताता है, स्पीड। मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा हूं, उसी को बता दिया मैंने स्पीड, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी भी सेम होता है स्पीड। स्पीड के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसी मैग्नीट्यूड में मैं क्या ऐड कर दूं, डायरेक्शन ऐड कर दूं। डायरेक्शन ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो मैं अगर बोलूं कि स्पीड जिसके पास एक डायरेक्शन भी है तो उसको क्या कंसीडर करूंगा मैं, वेलोसिटी। और स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब स्केलर की बात हो रही है, वेक्टर की बात हो रही है, तो डायरेक्शन का हमें पता चल गया। अगर मैं यूनिट्स में कंपेयर करके देखूं कि यूनिट्स क्या होगी स्पीड की और वेलोसिटी की, ठीक है, तो यूनिट्स बनती है मीटर पर सेकंड स्पीड की और मीटर पर सेकंड भी वेलोसिटी की, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यूज की बात करूं कि स्पीड की और वेलोसिटी की वैल्यूज किस तरीके से निकालते हैं, तो मैंने देख लिया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आगे मेरी क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस यूज करते हैं हम, टोटल पाथ लेंथ, यहाँ पे सिर्फ चेंज इन पोजीशन यूज करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट जितना है हमारा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि स्पीड होती कितनी है, स्पीड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है वेलोसिटी के। ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन या समटाइम्स इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक है। फिर दूसरी चीज, स्पीड जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी की बात करूं तो ये क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तीनों कंडीशन पॉसिबल है इसमें, इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन किसका आ गया, स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो ऐसा मोशन जो टाइम के रेस्पेक्ट में, जो जैसे मान लो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड इक्वल टाइम के मैं क्या यूनिट्स बना दे रहा हूं, ठीक है, एक गैप बना दे रहा हूं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसमें अगर जो डिस्टेंसेस है, जो कोई भी मोशन में जो डिस्टेंसेस कवर हो रही है, अगर उनकी वैल्यू आ जाती है सेम, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे यहां से यहां तक जाना था, ठीक है, ये 1 सेकंड है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड है, अगली 1 सेकंड ये हो गई, ये भी 1 सेकंड है, 1 सेकंड 1 सेकंड,
ठीक है जी। एक सेकंड सारी सेकंड्स में बात हो रही है। तो एक सेकंड में मैंने क्या ट्रेवल करा, 2 मीटर ट्रेवल करा। अगली एक सेकंड में भी मैं 2 मीटर चला, अगली एक सेकंड में 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस, ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी को मैं क्या कंसिडर करूंगा, इसी को करूंगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर मैं हर यूनिट टाइम मतलब एक एक सेकंड का मैंने गैप देखा और हर सेकंड में 2-2 मीटर का डिस्टेंस में कवर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उस यूनिफॉर्म मोशन को ही कंसिडर कर देते हैं हम ये, ठीक है। मतलब कि मोशन को क्या बोल दिया मैंने, यूनिफॉर्म। अगर मैं बात करूं कि मैंने टाइम तो ले लिया एक एक सेकंड का, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, ठीक है जी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोल दूंगा मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कि टाइम तो मैंने सही देखा एक एक सेकंड में, पर किसी बार तो ऐसा हो रहा था कि 2 मीटर चल रहा हूं मैं, एक अगली सेकंड में देखा 3 मीटर चला, अगली सेकंड में देखा तो 1.5 मीटर चला, अगली सेकंड में देखा तो 10 मीटर चला। तो वो क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा हूं मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो उसी को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है जी। आगे चलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम निकालते कब है, ठीक है, पहले तो ये देखेंगे। मान लो हमें एक जर्नी ट्रेवल करनी थी, ये जर्नी है ए से बी तक की, ठीक है। मान लो ये हो गई दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा, ठीक है। मैंने मान लिया ये टोटल जर्नी कितनी, 50 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक की कितनी, 50 किलोमीटर। अगर मैं मान लूं कि मैंने शुरू की 25 किलोमीटर जो है वो कोई स्पीड रही मेरी, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ट्रेवल कर रहा हूं पहली बार में हाफ डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात की हाफ डिस्टेंस की बात करूं, वो भी कितना बचा, 25 किलोमीटर। इसको मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने ट्रेवल किया है। तो अब मुझे कैसे पता चले कि मैं ए से बी तक जो मुझे ऑन एन एवरेज मतलब एक मीन वैल्यू निकालनी है कि लगभग मेरी गाड़ी या लगभग मेरी कार या जो बाइक वगैरह है वो कितनी स्पीड से गई होगी, एक्चुअल कितनी स्पीड से गई होगी। तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 25 + 25 25 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी, 50 किलोमीटर, ठीक है। टाइम की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं गिवन, मेरे पास क्या गिवन है, सिर्फ स्पीड गिवन है। फर्स्ट हाफ के लिए कितनी स्पीड है, सेकंड हाफ के लिए कितनी स्पीड है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल्स टू क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मुझे इसके लिए निकालना है, मान लो ये मान लिया मैंने T1, इसको मान लो T2, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो मुझे टाइम अलग अलग लगने हैं, ठीक है। T1 की बात करूं तो T1 में डिस्टेंस कितनी थी, T1 में डिस्टेंस थी 25, स्पीड कितनी है, स्पीड है 50। तो कितना टाइम लग गया, मुझे टाइम लग गया 1/2 आवर, मतलब कि 0.5 आवर, ठीक है जी। अगर मैं T2 की बात करूं तो T2 की बात करूं तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी मेरी, T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस 25 अपॉन 60 किलोमीटर, ये आ गया 60, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, मेरा टाइम आ गया सेकंड के लिए, ये कट जाएगा 5/12, इसको 1/12, ये आ गया आवर, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा टाइम सेकंड के लिए। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 1/2 + 5/12, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम करके जब सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या बोली जाएगी, एवरेज स्पीड बोली जाएगी, ठीक है जी। तो ये आ गई मेरी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी। T1 +
T2 x1 प्लस x2, ये मान लिया x1, ये मान लिया x2, ये हो गया T1, ये हो गया T2। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें कि स्पीड्स दे रखी है अलग अलग, ठीक है, पर जो डिस्टेंस दे रखी है वो हाफ हाफ में दे रखी है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, ठीक है, वो एवरेज स्पीड का एक शॉर्टकट है जिसे हम निकालते हैं किससे, जिसे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर मैं लास्ट की बात करूं तो v1 की वैल्यू मेरी कितनी थी, v1 की वैल्यू थी मेरी 50 किलोमीटर पर आवर, v2 की वैल्यू थी 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, 50 इंटू 60 अपॉन 50 प्लस 60, कितना बना, जीरो से जीरो गई, ठीक है, तो ये बन गया 600 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, ये आ गई मेरी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, किसी भी अगर दो इक्वल डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं और उसमें क्या है स्पीड्स गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो शॉर्टकट लगा देंगे v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा एवरेज स्पीड, तो उसमें क्या था टोटल डिस्टेंस की बात हो रही थी, और एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिस्टेंस की जगह, टाइम भी वही है टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी। टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम भी किस तरह आ जाएगा t2 माइनस t1 की। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एवरेज वेलोसिटी का। क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की, तो दोनों की यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और एवरेज स्पीड में क्या है टोटल डिस्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट आता है एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ठीक है। कोई एक पूल मान लिया मैंने, स्विमिंग पूल, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल की जरूरत पड़ती है लोगों को, ठीक है जी। तो वो एक एंड पे है यहाँ पे, ठीक है, उसे कहाँ जाना है, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, मान लो इस एंड से दूसरे एंड पे जाना है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 90 मीटर। अब उसने अगर वन एंड से दूसरे एंड और सेकंड एंड से फर्स्ट एंड पे जाना है, मान लो यहाँ से वो वापस आई इस एंड पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 90 मीटर और 90 मीटर, ये होगी हमारी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एक एंड से गए दूसरे एंड और दूसरे से वापस उसी एंड पे आ गए। अब उसे ये टाइम करने में, ये पूरा करने में मोशन उसे कितना टाइम लगा 1 मिनट, ठीक है जी। 1 मिनट को पहले तो करेंगे 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी आई, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस आ गई 90 प्लस 90 180 मीटर, जो कि पहले से गिवन है। टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरा 0 मीटर। 0 क्यों, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और यही उसकी फाइनल पोजीशन है, कि यहां से वो चली जाके दूसरे एंड पे रुकी, वहां से वापस आई इसी एंड पे रुकी, ठीक है। तो जहां से गई वहां पे ही वापस आ गई वो, तो उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। तो x2 माइनस x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसमें पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है मेरी 180 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ 60, ये आ गया 60, 0 से 0 6 से ये, तो 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड आ गई मेरी 3 मीटर पर सेकेंड, कि इतनी स्पीड से वो गई और आई। अब अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 है अपॉन 60,
तो ये आ गया 0 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया उषा वाला, कि उसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 0, पर अगर मुझे पूछा गया कि एवरेज स्पीड कितनी है तो वो आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर आता है एसिलेशन। अब एसिलेशन है क्या? एसिलेशन को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है, एसिलेशन का सिंबल होता है E। ए इक्वल्स टू होता है V माइनस यू अपॉन टी। V माइनस यू क्या है? V इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। U इक्वल्स टू है इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। T इक्वल्स टू क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि उसे U इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? एसिलेशन बोलते हैं। अब एसिलेशन का मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एसिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं बात करूं, जैसे एथलीट्स की बात करूं, ठीक है, तो हमने एक मूवी देखी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो रोल कर रहे हैं मिल्खा का, जो फरहान अख्तर है, वो स्टार्टिंग में क्या है, 0 स्पीड से भगते हैं और अपना एक ऐसा एसिलेशन लेते हैं, इतनी अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं कि वो सबको हराते हुए निकल जाते हैं आगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को, मतलब कि जो टाइम उनका बीतता जा रहा है उसके साथ वो क्या है, अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पूरी रफ्तार के साथ भगते हैं और रेस को जीत जाते हैं। यहां भी यही चीज हो रही है कि मान लो यहां पे, ठीक है, यहां पे इनिशियली कोई 0 पे, मतलब कि कोई रेस्ट में खड़ा है। कहां? रेस्ट में खड़ा है। रेस्ट मतलब कि एक पोजीशन पे है, उसने मोशन करना शुरू करा तो वो 1 सेकंड में यहां पे पहुंचा, 2 सेकंड में यहां पे, 3 सेकंड में यहां, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में उसने मान लो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, अगली 1 सेकंड में उसने क्या कर दी, 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर दी। अगली 1 सेकंड में क्या कर दी, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर दी। तो अगर मैं 0, यहाँ पे क्या है, u इक्वल्स टू क्या हुआ, 0। मैं बात करता हूँ 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड पे। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ 2 मीटर पर उसकी स्पीड कितनी है, तो 4 और 2 6। ठीक है, 6, ये क्या होगी, उसने 6 इसको बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया अपने उसको। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आई है हमारी, ये आएगी टोटल 6, 6/2, 6/2 का मतलब 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये आ गई उसकी स्पीड 1 सेकंड पे, ये आ गई 2 सेकंड पे। तो स्पीड की अगर डिफरेंस देखूं तो उसने क्या करा, 1 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। ये जो रेट है बढ़ाने का, अपनी स्पीड को बढ़ाने का जो रेट है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आगे की बात करूं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11/3, 11/3 मीटर पर सेकंड। ये इस पॉइंट पे, तीसरे सेकंड पे इसकी स्पीड इतनी रही है। तो ये क्या है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं स्पीड में। पहले मैं मान लो स्कूटी लेके जा रहा हूँ, बाइक लेके जा रहा हूँ, मेरी स्पीड रही है कोई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने थोड़ी देर बाद देखी वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने 1 या 2 सेकंड बाद जो भी इंक्रीज हुआ है उसमें, स्पीड में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसी का नाम है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर u की वैल्यू इनिशियली वो रेस्ट से चला है तो ये वैल्यू कैंसिल, तो आ गया v अपॉन टी। क्लियर है कि पर सेकंड वो अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो वैल्यू, अपनी वैल्यू को इंक्रीज ही करता जाएगा, मतलब कि हम स्पीड को इंक्रीज करते जा रहे हैं। घर से चले, स्पीड एक्सेलरेशन दिया, स्पीड बढ़ गई उसकी। ठीक है, टॉप तक पहुंची, मान लो थोड़ी देर बाद ही एक कहीं डिस्टेंस पे आ गया कोई ब्रेकर, ब्रेकर को देख के हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड को डाउन कर देंगे। जब उसकी स्पीड डाउन हो रही है तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है उतना तो होगा नहीं जितना है। तो अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब कि कम हो रही है, और कम के लिए जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब एक्सेलरेशन होते 3 तरीके के। पहला हो गया पॉजिटिव,
दूसरा हो गया नेगेटिव, और तीसरा हो गया 0। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड इंक्रीज। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को कम करता है, डिक्रीज। और जीरो एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड कांस्टेंट रखता है, कांस्टेंट। जैसे कि अगर मैं किसी स्पीड चल रहा हूँ, 50 की स्पीड चल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद देखा तो भी 50 की स्पीड है, थोड़ी देर और बाद देखा तो भी 50 की स्पीड, मेरी जो वैल्यू, जो मोशन की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में मेरा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ना बढ़ रही है वेलोसिटी या स्पीड, ना घट रही है। तो मैंने क्या बोल दिया, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। नेगेटिव का मतलब स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव का मतलब स्पीड अप हो रही है। अब एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या बैठेंगे, ठीक है। यूनिट्स हमें पता है, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट बनी वो बनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी आ गई, ये आ गई एक्सेलरेशन की यूनिट, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कि वो स्टार्ट कहां से करा, इनिशियली 0 से करा, रुकी हुई बस थी, कोई बैठा उसमें, वो चले, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुई विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन की भी बात करूं मैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। अगर स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब पहले मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, फिर हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, एक एक वैल्यू बढ़ रही है, +1 +1 +1। तो जो वैल्यू बराबर बराबर बढ़ती जा रही है, बराबर एक्सेलरेशन आता जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लो पहले क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड, फिर क्या हो गई, फिर हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर क्या हो गई 7 मीटर पर सेकंड, फिर क्या हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हो क्या रहा है, यहां से यहां तक बढ़ने में 4 बढ़ी, ठीक है, यहां से यहां 1, यहां से यहां 13, ठीक है जी। तो ये क्या है, अनइक्वल इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो ये आ गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है जी, क्वेश्चन पे आते हैं। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल टू मान लिया मैंने 0, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मिनट्स। टाइम की वैल्यू दे दी, बहुत बढ़िया, t इक्वल टू दे दिया 2 मिनट। तो 2 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे 120 सेकेंड्स, ठीक है जी, सेकेंड्स, ये आ गया। फाइंड, पहला पूछा है कि द स्पीड एक्वायर्ड, ठीक है, कि उसने 2 मिनट में कितनी स्पीड एक्वायर कर ली। तो हमें एक फॉर्मूला पता था, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, अभी हमने देखा। तो यहां से मुझे u की वैल्यू पता है, कितनी है, ये है 0, t की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, सीधा सीधा a इंटू टी आ गया। a की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 120, 120, ठीक है, पॉइंट से 0 गई, वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर पर सेकंड। ये उसने कितनी वेलोसिटी अटेंड करी, 12 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मिनट के बाद, या स्पीड, ठीक है, एक ही बात है। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं टाइम की, टाइम तो मेरा 2 मिनट है, स्पीड मेरी 12 मीटर पर सेकंड पे, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 12 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम है मेरा 120, 1440, इतने मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट, ये आ गया फर्स्ट पार्ट ए, ये आ गया मेरा सेकंड पार्ट बी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे किसी भी एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
अच्छा, अब ग्राफ की नीड क्यों पड़ी हमें? हमें रिलेशंस बताने होते हैं किसी भी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, किसी भी वेलोसिटी के टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो एक ग्राफ बेसिकली दो तरीके के हम देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा यूनिफॉर्म, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। दो तरीके के ग्राफ हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो मैं डिस्टेंस कहाँ पे लूँ और टाइम कहाँ पे लूँ? दो क्वांटिटीज है मेरे पास, एक डिस्टेंस है एक टाइम है। तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक होता है वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं इसकी एक्स एक्सिस, तो इसमें जो क्वांटिटी लेते हैं वो लेते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब दो क्वांटिटीज में से, जैसे ये टाइम है, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। पर डिस्टेंस क्या है, टाइम पे डिपेंड करेगी तो इसको बोल देंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी। यहाँ पे ली जाती है इंडिपेंडेंट, मतलब कि टाइम। ये आ गया टाइम। डिस्टेंस कहाँ पे बची? डिस्टेंस बची यहाँ पे, ये होगी डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करी जाती है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट। और इसका कांस्टेंट स्लोप बनेगा। क्या बनेगा? स्लोप। कैसा? कांस्टेंट। कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है, तो ऐसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? स्लोप देगा, वो भी कांस्टेंट वाली, ठीक है। तो ये आ गया मेरा यूनिफॉर्म में। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, तो मुझे पता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो उसको बोल दूंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसके ग्राफ होंगे दो तरीके के, इस तरीके से, ठीक है। एक ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। और एक ग्राफ आएगा मेरा इस तरीके से। ये हो गया एक्स, ये हो गया टाइम, क्या एक्स, ये हो गया टाइम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, स्लोप का डिफरेंस है। अच्छा, स्लोप मुझे क्या देती है? जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप मुझे क्या देती है? उसकी स्लोप देती है मुझे स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देगी? वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा? स्लोप मुझे देगी स्पीड, और उसी को क्या बोल रहा हूं मैं? कांस्टेंट बोल रहा हूं। तो स्पीड कैसी होगी मेरी? कांस्टेंट स्पीड होगी। कि इस पॉइंट पे जो स्पीड है मेरी, इस पॉइंट पे जो स्पीड है, इस पॉइंट पे स्पीड है, तो हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, इस ग्राफ के एवरी पॉइंट पे क्या होगा मेरा? स्पीड सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, तो नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा? इसमें इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी, इस पे कोई वेलोसिटी, इस पे, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। सेम कंडीशन यहाँ हुई, ठीक है जी। तो यहां से अगर मैं स्लोप की बात करूं कि स्लोप कैसा है, इस स्लोप को बोलूंगा, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जैसे सर्कल में क्या करते थे हम, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। तो वो क्या बता देगा? डायरेक्शन बता देगा। इस तरीके से यहां से एक करा, यहां से एक करा, ठीक है, यहां से एक करा, यहां से एक करा, यहां से एक करा। तो ये क्या है? एंगल्स। पहले एंगल कुछ था, अब क्या है? पॉइंट के साथ साथ चीजें चेंज होती जा रही, एंगल कम होता जा रहा है। जब एंगल कम हो रहा है तो स्लोप भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा जी? डिक्रीज होगा। मतलब कि टाइम तो ज्यादा बीतता जा रहा है पर डिस्टेंस क्या है? कम होती जा रही है, कम ट्रेवल करता जा रहा है। तो ये होगी मेरी कौन सी स्लोप? डिक्रीजिंग स्लोप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो स्पीड कैसी होगी इसकी? स्पीड भी होगी कम, स्पीड भी होगी डिक्रीजिंग, ठीक है। इस ग्राफ की बात करो तो इस पे क्या है? स्लोप, ठीक है। एंगल्स क्या है? इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो स्लोप भी क्या होगी? स्लोप भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और स्लोप इंक्रीज हो रही तो स्पीड क्या होगी? स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो ये आ गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है जी। ये आ गया मेरा यूनिफॉर्म, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट है। इसमें स्लोप डिक्रीजिंग है तो स्पीड भी डिक्रीजिंग हुई, इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है तो स्पीड भी इंक्रीजिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं बात करूं कि मेरा जो एक्सेलरेशन था वो होगा 0,
ठीक है। तो अगर एसिलेशन 0 है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो देख लेते हैं। अगर मेरा एसिलेशन 0 है तो इसका मतलब मेरी जो वैल्यू होगी वो होगी, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे एसिलेशन इसका 0 है, मतलब कि स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एसिलेशन देता है, तो स्लोप भी क्या हुई, 0 हुई, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि कोई 20 की स्पीड से 30 की स्पीड से चलता जा रहा है तो वो उतनी ही स्पीड मेंटेन करे हुए है, उसके लिए ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो जैसे हमने लास्ट में देखा, यहां पे क्या था, स्लोप इंक्रीजिंग थी, ठीक है। सेम कंडीशन हम यहां पे करेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में स्लोप क्या है, स्लोप है हमारी इंक्रीजिंग, तो एसिलेशन भी क्या होगा, एसिलेशन भी होगा हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन, सेकंड नहीं थर्ड, ठीक है, थर्ड कंडीशन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये रहा वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मुझे देखना है कि इसका स्लोप कैसा जाएगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसा हुआ, इसका स्लोप हुआ डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग है तो एसिलेशन भी क्या हुआ, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एसिलेशन का मतलब होता है कि ये क्या है, स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एसिलेशन, एसिलेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एसिलेशन मतलब कि वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, स्पीड को डाउन करता हुआ जा रहा है, ठीक। तो ये आगे हमारे कौन से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले एक चीज और करते हैं हम, एक रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसिलेशन, ठीक है जी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं और उसमें भी क्या देखूं, उसमें भी सिंपल मैं क्या देखूं, स्लोप देखूं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है वेलोसिटी। तो मैंने क्या कर लिया, यहां से ये वैल्यू लिख ली, क्या होगा ये हो गया स्लोप, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो अभी हम देख रहे थे स्लोप क्या दे रहा था, एसिलेशन दे रखा था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एसिलेशन देगा, क्लियर है। अब मैं उल्टा चलता हूं कि एसिलेशन टाइम ग्राफ है, ये बोल दिया एसिलेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एसिलेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं पार्ट देखूं, कौन सा पार्ट देखूं, देखो एसिलेशन टाइम ग्राफ का देखूं मैं सिर्फ एरिया, एरिया अंडर ग्राफ एसिलेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, वो मुझे प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं एरिया देखता हूं तो वो मुझे प्रोवाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट एरिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा हमें क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एसिलेशन, बट एसिलेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें प्रोवाइड करता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक रिलेशन है जो कि बहुत आगे काम देता है क्वेश्चंस में जो ग्राफ के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एसिलेशन है, वेलोसिटीज है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इन सब का रिलेशंस होता है आपस में किस तरीके से रहते हैं, तो उन रिलेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस बोलते हैं। हमें बेसिकली 3 इक्वेशंस पढ़नी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पहली इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ई टी, ठीक है। अब इसमें पहले सिंबल्स देख लेते हैं, सिंबल्स किस चीज के होते हैं। v इक्वल्स टू मैंने पहले भी लिखवाया है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल्स टू इनिशियल,
वेलोसिटी, ठीक है जी। ए इक्वल्स टू आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के बाद टी इक्वल्स टू आ गया टाइम, एस इक्वल्स टू आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन क्या बनी मेरी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन कितना था और टाइम कितना लगा उसमें, ठीक है। सेकंड इक्वेशन होती है मेरी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट पूरे मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी उतने टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना यूज करो टाइम का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। थर्ड की बात करूं तो वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये आ गई तीनों इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका जो डिफरेंस है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये रिलेशंस हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास जैसी जैसी कंडीशंस गिवन होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है जी। एक चीज हमें एक्सेलरेशन में और बतानी थी कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसको सिंपल हम एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं, पर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है जी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपल हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कई बार बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट उसमें छूट गया था इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं सर्कुलर मोशन पे, ठीक है जी। सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, ये आ गया सर्कल, ये आ गया सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर के अराउंड जो मोशन हो रहा है उसे ही क्या कंसिडर करते हैं हम, सर्कुलर मोशन। हमने कई बार बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं सर्कुलर मोशन के रियल लाइफ में भी, कि हम एक धागे में किसी चीज को, पत्थर को बांध लेते हैं तो उसको ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करता है। किसी भी गोल चक्कर के अराउंड जब हम अपनी कार को लेके जाते हैं तो वो भी क्या है, उस सेंटर के, जो सेंटर है उसके जो चक्कर है उसका, उसके चारों तरफ वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। सर्कुलर मोशन की अगर बात करूं मैं तो ये दो तरीके के होंगे, एक होगा यूनिफॉर्म, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है जी। यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट बोल दिया मैंने बी, ये कोई पॉइंट है, ये बोल दिया V2, ये कोई पॉइंट है, ये बोल दिया V3, ये कोई पॉइंट है V4, ये कोई पॉइंट है V5, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V4 इक्वल्स टू V5। हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। V1 is not equals to V2, is not equals to V3, is not equals to V4, is not equals to V5, ठीक है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी रहने वाली है डिफरेंट, तो इसको कंसीडर करूंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसी है, सेम, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन की अगर बात करूं मैं, किसकी, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसी होगी, हर पॉइंट पे, ठीक है। ये V1 V2 V3 जितने भी पॉइंट्स ले रखे हैं, ठीक है, हर पॉइंट पे वेरी करेगी डायरेक्शन, क्या होगी, वेरी, ठीक है। ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए नहीं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वेरी करेगी। अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो एक एक्सेलरेशन लगता है, वो लगता है सेंटर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं AC, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि हमेशा टुवर्ड्स सेंटर काम करता है। किसी भी सर्कुलर मोशन के टुवर्ड्स सेंटर काम करेगा। क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ये सिर्फ कहाँ पे मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही मिलेगा हमें। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ तो वहां पे दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उनका रिजल्टेंट ही उस मोशन को कराता है। ये मान लिया मैंने AN, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे सर्कुलर मोशन के दोनों पार्ट्स, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है जी। इस पे क्या है कि मान लो वो इस पोजीशन पे था पहले, ठीक है। कोई एथलीट है, वो क्या है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, और उसे राउंड कंप्लीट करने में क्या है, 40 सेकंड लगे। मतलब यहां से चला वो और पूरा कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा? T = 40 सेकेंड्स, ठीक है, फॉर 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगे उसे, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसका डायमीटर क्या है? 200 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी? 100 मीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा, कितने टाइम में? 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड को कन्वर्ट कर लो टोटल सेकेंड्स में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड, ठीक है जी। टोटल हो गया हमारा 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड में उसकी पोजीशन क्या होगी? एक राउंड को कंप्लीट करने में लगे 40 सेकेंड, मतलब कि यहां से वो गया आया 40 सेकेंड, एक राउंड कंप्लीट, दोबारा गया आया 40 सेकेंड, 2 राउंड कंप्लीट, तीसरी बार गया यहाँ पे पहुंचा 3 राउंड कंप्लीट, ठीक है जी। 3 राउंड हो गए उसको, और ये टोटल कितना बैठा? ये बैठा 120 सेकेंड। 3 राउंड में उसे लगे 120 सेकेंड। अब उसे 120 अगर मैं निकाल दूं तो कितने बचे? 20 सेकेंड बचे। तो वो 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा? वो सिर्फ हाफ कवर करेगा, यहां तक का। कितनी डिस्टेंस हो गई है? ये हो गई ये वाली डिस्टेंस, यहां से सिर्फ वो यहां पे पहुंचा है। तो उसे टोटल राउंड कितने हो गए? 3.5 राउंड, ठीक है। अगर 3.5 राउंड की बात करूं और बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो 3 राउंड तो पूरे थे। टोटल डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस की बात करूं तो 2πr इंटू 3.5, 3 और 1/2, ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू r दे रखा है मेरा 100, और 3 1/2 बैठा मेरा, 3 2 6 और 7, 7/2। 7 से 7 कट हुआ, 2 से 2 कट हुआ, तो ये आ गया मेरा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 2200 मीटर। ये आ गया मेरा कि 3.5 राउंड के बाद उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 2200, मतलब कि 2200 मीटर्स आएगी, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अगर मैं इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखूं तो ये जो डायमीटर मुझे दिख रहा है, ये एक सेंटर है, इसके ऊपर ये 100 मीटर, और ये भी कितना हुआ? 100 मीटर हुआ, ठीक है। तो 100 + 100 कितना हुआ? 200 मीटर। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है यही बोला जाएगा इसका 3.5 राउंड के बाद इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 200 मीटर्स। ये हो गया सॉल्व, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये मोशन चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।